आज हम लोग चर्चा करेंगे चोरी के विषय में। संपत्ति के विरुद्ध जितने भी अपराध हैं भारतीय दंड संहिता में, उसमें पहला अपराध चोरी के संबंध में बताया गया है। चोरी को 378 में परिभाषित किया गया है, सेक्शन 378 में। इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से, कहां से? कब्जे में से। वर्ड बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में से कोई चल संपत्ति बेईमानी पूर्वक आशय से लेने के लिए हटाता है, ठीक, तब वो चोरी करता है, ये कहा जाता है। तो इसमें क्या क्या आवश्यक तत्व हो गए? पहला तो ये हो गया कि ये कैसा संपत्ति होना चाहिए? चल संपत्ति। अचल संपत्ति के अगेंस्ट में ये क्राइम नहीं होता। आवश्यक क्या है? संपत्ति चल होना चाहिए। घड़ी की चोरी हो सकती है, डस्टर की चोरी हो सकती है, बोर्ड की चोरी हो सकती है, अचल की नहीं हो सकती। इस बिल्डिंग की चोरी नहीं हो सकती, जमीन की चोरी नहीं हो सकती। दूसरा जो आवश्यक तत्व है, ये जो अपराध है ये कब्जा के अगेंस्ट में है, स्वामित्व के अगेंस्ट में नहीं है। जरा इस चीज को समझिए। चोरी एक ऐसा क्राइम है जो आप अपनी संपत्ति के अगेंस्ट में भी कर सकते हैं। अगर ये मेरा घड़ी है तो इस घड़ी की चोरी मैं कर सकता हूं। कैसे? मान लो ये घड़ी मैंने किसी दुकानदार को दी, किसी कारणवश ये काम नहीं कर रही है, और उस दुकानदार ने इस घड़ी को रिपेयर किया, और घड़ी जो रिपेयर किया तो उसके ऊपर कुछ भार हो गया, घड़ी के ऊपर। अब मुझे ये घड़ी लेना है तो उसको कुछ रुपए देने पड़ेंगे, जो भी उसका मेहनताना है, और मैं वहां जाऊं और इसी घड़ी को बेईमानी पूर्वक आशय से लेने के आशय से मैं इसको क्या कर लेता हूं? उठा लेता हूं। उसकी सम्मति के बिना उठाता हूं तो ये क्या हो जाएगा? चोरी हो जाएगा। तो तीसरा आवश्यक तत्व है इसका सम्मति। अगर सम्मति है उसकी, उठा लेता हूं तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। सम्मति होनी चाहिए। अगर सम्मति नहीं है, यह भी एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है इसका। चौथा आवश्यक तत्व क्या है इसका? बेईमानी पूर्वक आशय। आशय, आशय कैसा होना चाहिए? बेईमानी पूर्वक आशय। सद्भाव पूर्वक अगर आशय है, अगर आपको यह विश्वास है कि यह संपत्ति मैं लेने के लिए सक्षम हूं, आपका आशय चोरी करने का नहीं है। ये डस्टर आप उठा के ले जा रहे हैं कि दूसरे रूम में पहुंच के ला के और वापस यहीं रख दूंगा। आपने चल संपत्ति उठाया, कब्जा हटाया, सम्मति भी नहीं लिया, लेकिन आशय आपका बेईमानी पूर्वक नहीं है, तो ये चोरी नहीं होगा, ठीक है। और पांचवा आवश्यक तत्व है उसका हटाया जाना। जहां वो है वहां से हटाया जाना जरूरी है। इसका मतलब इसको मूव करना जरूरी है। अब जरा ये समझो, ये डस्टर है, चल संपत्ति है, कब्जा किसका है? मेरा है। मेरी सम्मति के बिना तुम इसको लेने के आशय से, मतलब बेईमानी पूर्वक आशय से इसको यहां से हटा देते हो तो चोरी हो जाएगा। जरूरी नहीं कि इसको लेके तुम घर ही जाओ, हटाया जाना मात्र काफी है। तुमको पता है कि यहां रखने से सर को मिल जाएगा, बेहतर है कि मैं बोर्ड के पीछे छिपा देता हूं, सर को मिलेगा ही नहीं, और जब सर दोबारा आएंगे उससे पहले मैं हटा लूंगा। तुमने बस हटा भर दिया, यहां से बस यहां भी रख दिया। आपका आशय अगर बेईमानी पूर्वक है, आपने सम्मति नहीं ली है, आपने कब्जा के खिलाफ अगर क्राइम किया है, चल संपत्ति तो है ही ये, और आपने हटा दिया, तो ये क्या हो गया? चोरी हो गया।
अब यहां ये बात आती है, चल संपत्ति किसको कहेंगे? कुछ अचल संपत्ति की भी चोरी हो सकती है, जैसे पेड़ या भूबद्ध वस्तुएं। जैसे भूबद्ध वस्तुएं मतलब जो भूमि से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। जैसे ही वो भूमि से अलग हो जाएं, वैसे चल संपत्ति हो जाएंगी। पेड़ को काट दिए, पेड़ खड़ा है तो भूबद्ध है, ठीक है, और आपने उसको काट दिया, कैसी संपत्ति हो गई? चल संपत्ति। अब इसकी चोरी हो सकती है। पहले वो चोरी की विषय वस्तु नहीं थी, क्योंकि वो चल संपत्ति नहीं थी। अब ये चोरी की विषय वस्तु हो गई है। भूमि से जैसे ही अलग हुआ, अब इसकी चोरी की जा सकती है। और भूमि से अलग करना भी हटाना ही कहलाएगा, ठीक है। आपने मेरी सम्मति के बिना उस पेड़ को काटा, उद्देश्य क्या है आपका? बेईमानी पूर्वक लेना उद्देश्य है, बेईमानी पूर्वक उसको हटाना उद्देश्य है, ठीक है। संपत्ति तो चल हो ही गई, जैसे ही काटा वैसे कब्जा के अगेंस्ट में क्राइम है ये। तो जैसे ही आपने उसको भूमि से अलग किया बेईमानी पूर्वक लेने के उद्देश्य से, जरूरी नहीं कि ये पेड़ उठा के आप अपने घर तक ले जाएं। पेड़ जैसे काट के अलग कर दिया, ये मान लिया जाएगा कि आपने चोरी कर दी, ठीक है। कब्जा के अगेंस्ट क्राइम है, समझ में आया? मैं अपनी संपत्ति का भी चोरी कर सकता हूं, स्वामित्व के अगेंस्ट क्राइम नहीं है ये। मैंने घड़ी का एग्जांपल दिया ना, घड़ी वाले मामले में स्वामी कौन था? मैं था, स्वामी मैं था, कब्जा दुकानदार के पास था। तो दुकानदार से अगर मैं वो घड़ी ले लेता हूं बेईमानी पूर्वक आशय से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? क्राइम हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। ये जो क्राइम है ये कब्जा के अगेंस्ट में है, ओनरशिप के अगेंस्ट में नहीं है, पोजेशन के अगेंस्ट में है, ठीक है। तीसरा यहां देखेंगे, सम्मति नहीं होनी चाहिए। सम्मति दो टाइप की होती है, एक स्पष्ट और दूसरा विवक्षित। तुमने पूछ लिया कि सर डस्टर ले जाऊं क्या, मैंने हां बोल दिया। अब भले ही कब्जा हो, चल संपत्ति हो, आपका आशय बेईमानी पूर्ण हो, अगर सम्मति हो गई, तब चोरी नहीं कहलाएगी। बाद में हो सकता है तुम मेरे को डस्टर ना लौटाओ, लेकिन ये क्राइम चोरी का नहीं होगा, न्यास भंग हो सकता है, ठीक है, चोरी तो नहीं होगा। तीसरा आवश्यक तत्व सम्मति। चौथा आवश्यक तत्व बेईमानी पूर्वक आशय। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आपका आशय दोषपूर्ण नहीं है, आप नहीं चाहते चोरी करना, किसी सद्भाव पूर्वक कार्य के लिए उसको हटाए हैं, तब वो चोरी नहीं कहलाएगा। और पांचवा आवश्यक तत्व हटाया जाना। हटाया जाना मतलब उस स्थिति से जहां पे वो है वहां से उसका स्थान परिवर्तित कर दिया जाना, ठीक है। हटाया जाना देखो तीन तरीके से हो सकता है। हटाया जाना के लिए तीन तरीके हो सकते हैं। पहला, उसको वास्तविक स्थिति से हटा दो। पहला मतलब यहां से उठा के यहां रख दिया, हटाया जाना हुआ, ठीक है। दूसरा, ये जहां पे है, टेबल पे है, मार दिए टेबल को, ये गिर गया नीचे, आपने इसको उठाया नहीं, लेकिन ये जिससे टिका हुआ है उसको हटा दिया, जिसके कारण इसमें गति आ गई, ये भी हटाया जाना है। नाव पे अगर कोई संदूक रखी हुई है और आपने, वो नाव बंधी हुई है किनारे तटवर्ती इलाकों में, सामान्यतः नाव क्या होता है, नदी के किनारे बंधी होती है खंभे में, आपने वो खंभा की रस्सी खोल दी
तो ये माना जाएगा आपने संदूक की चोरी कर दी, अगर ये सारे चीज फुलफिल होते हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने हटाया नहीं है उसको, आपने रस्सी खोल दी मतलब ये हटाए ही हैं, वो नदी के बहाव में हटेगी ना। ठीक है, अगर वो किसी अन्य चीजों पे है, मान लो किसी तरह से जानवर है, मान लो जानवर की भी चोरी होती है। जानवर को आपने प्रोवोक किया चलने के लिए, जानवर को आपने हांका नहीं, जानवर को उठाया नहीं, क्या किया, चल संपत्ति है, कब्जा भी किसी का होगा, उससे सम्मति भी आपने नहीं ली है, बेईमानी पूर्वक आपका आशय भी है, और हटा कैसे रहे हैं, जानवर को चारा दिखा रहे हैं, बैल को जाके दिखा के हरा चारा दिखा रहे हैं, तो बैल क्या करेगा, उसके पीछे जाएगा ना। कुत्ता को बिस्किट दिखा रहे हैं, आपके पीछे आएगा ना। आपने सीधे नहीं हटाया, लेकिन किसी ना किसी तरीके से हटाया है, यह भी हटाना इसमें शामिल हो जाएगा। समझ रहे हैं, यही तरीका है, इन्हीं 3 तरीकों से हटाया जा सकता है। बेईमानी पूर्वक आशय नहीं होना चाहिए, अगर बेईमानी पूर्वक आशय है तो चोरी होगा। ठीक है, सम्मति अगर है तो चोरी नहीं होगा। सम्मति 2 तरीके से हो सकती है, एक स्पष्ट, एक विवक्षित। आपने मेरे से पूछा कि सर मैं ये चीज ले जाऊं, मैंने बोला हाँ ले जाओ, आप ले गए, चोरी नहीं हुई। मैंने तुमको अधिकारिता दी है कि तुम आओगे कभी भी ये डस्टर उठा के ले जाओगे, बोला नहीं है तुमको, लेकिन सम्मति है। ये कैसी सम्मति है, इंप्लाइड है, ये अंडरस्टूड है कि आपको मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसे कंडीशन में ये भी सम्मति इंप्लाइड सम्मति है। या फिर बोलो कि सर अगर आप नहीं मना करेंगे तो मैं ये मान लूंगा कि ये डस्टर मेरे को ले जाने के लिए आप परमिशन दे रहे हैं, मैं नहीं मना कर रहा हूं, ये कैसी सम्मति है, इंप्लाइड। ठीक है, कब्जा के अगेंस्ट में क्राइम है और चल संपत्ति होनी चाहिए। इतना समझ में आया, इतना ही है चोरी। अगर ये 5 आवश्यक तत्व अगर आप देख लें तो ये 5 आवश्यक तत्व अगर शामिल हो जाते हैं तो ये चोरी को पूरा कवर करते हैं। ठीक है, ठीक।